दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और उसके तमाम सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज, पेंटागन के तमाम सारे अधिकारियों की एक तरीके से बोलती बंद हो गई। ईरान का एक ऐसा कारनामा जिसकी वजह से पेंटागन तक हड़कंप मचा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप के तमाम सारे दावों की धज्जियां उड़ गई। अभी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये खबर अपने आप अमेरिका द्वारा ईरान को दी जाने वाली लगातार जंग शुरू करने वाली धमकियों को एक तरीके से एक गहरे से गड्ढे में डाल देने वाली है, क्योंकि ईरान ने अपनी ताकत हासिल कर ली है। अभी बताऊंगा किस ताकत की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, ईरान कुछ बड़ा करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? क्योंकि ईरान का जो एयर स्पेस है वो एक बार फिर से अचानक से बंद हो गया। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही, तस्वीरें निकल के सामने आई, जो फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी तरफ अमेरिका के व्हाइट हाउस के जो डिप्टी चीफ हैं उसकी नई धमकी निकल के सामने आई। उसने एक बार फिर से ईरान को दहलाने की बात कही है, लेकिन खुद दरअसल अमेरिका दहल गया है। एक बड़ा खुलासा यूएई के बारे में आया है। यूएई के एक शिप पर एक बार फिर से IRGC नेवी ने ज़बरदस्त तरीके से बम्बार्डमेंट की है और कहा जा रहा है कि उस जहाज़ को तबाह कर दिया, भारी नुकसान हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरते वक्त। हिजबुल्लाह से भी बहुत सारी जुड़ी खबरें हैं और भी बहुत सारी खबरें, सब कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। शुरुआत में जो बड़ी बड़ी खबरें हैं उसका मैंने आपको जिक्र किया। ज़रा इस खबर को देखिए, ये US इंटेलिजेंस के हवाले से खबर है। इसमें जो जानकारी दी गई है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी दरअसल बता रही है कि अमेरिका किस तरीके से, बुरी तरीके से आप समझिए कि ईरान की तैयारियों से हतप्रभ है। बताया गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के आकलन के मुताबिक ईरान अपनी सैन्य ताकत को उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेजी से दोबारा खड़ा कर रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान की रक्षा इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो वर्ष नहीं बल्कि आने वाले सिर्फ कुछ महीनों का ही नुकसान हुआ है और वो 1-2 महीने में एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी। कुछ अनुमान बताते हैं कि महज 6 महीने के भीतर अपनी ड्रोन इंडस्ट्री ईरान फिर से बहाल कर लेगा और पहले से ज़्यादा संख्या में ड्रोन को प्रोड्यूस कर लेगा। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान को उतना भारी नुकसान नहीं पहुंचा जितनी शुरुआत में उम्मीद की जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहा था कि हमने इनकी एयरफोर्स खत्म कर दी, हमने इनकी नेवी खत्म कर दी, हमने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन अमेरिका की ही इंटेल रिपोर्ट है और उसके आधार पर यह जानकारी निकल के सामने आई है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप का वो झूठ भी एक्सपोज हो गया है और अमेरिका की उन तैयारियों को भी बड़ा करारा झटका लगा है, जिसके अंतर्गत उनको ये लग रहा था कि इस समय अगर ईरान पर हमला करेंगे तो आसान होगा। लेकिन दरअसल है क्या कि मिसाइल के तमाम सारे उसकी जो साइट है वो फिर से एक बार वर्किंग कर ली है। ऐसी खबरें मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और तमाम सारी ऐसी तैयारियां हैं जो ईरान ने करके रखी हुई हैं। ईरान ने कह दिया है, ऑलरेडी उसने कह दिया है कि इस बार अगर आप हमला करोगे तो ये हमला जो है सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं होगा, मिडिल ईस्ट के बाहर भी ये जंग जाएगी। यानी कि अब सीधा टारगेट हो सकता है अमेरिका के शहर भी हो सकते हैं, क्योंकि खबरें ये भी बताती हैं कि ईरान के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो सीधे सीधे अमेरिका को हिट कर सकती हैं। इतनी लंबी दूरी की मिसाइलों की चर्चा हो रही है, हालांकि ईरान ये बातें मानता नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि ईरान किसी बड़ी तैयारी में है, जरा ये देखिए, फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा को देखिए। ये फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा है और ईरान का जो मैप है देखिए, वहां पर पूरा एयर स्पेस बंद है, कोई फ्लाइट नहीं है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ईरान एयर स्पेस जो है पूरी तरीके से क्लियर्ड आउट है और कहा जा रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, समय के गर्त में है। लेकिन इस तरीके से ये जो अनयूजुअल एक्टिविटी है ईरान के एयर स्पेस में, ये कई संदेह और कई संकेत भी पैदा करता है। उधर आसमान के बाद ईरान
समंदर में भी पूरी चौकसी के साथ अमेरिका पर भारी पड़ रहा है, अमेरिका के मित्रों जैसे यूएई पर भारी पड़ रहा है। यूएई का एक टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना परमिशन के गुजर रहा था, जबरदस्ती जा रहा था और ईरान ने उसको तबाह कर दिया है, उड़ा दिया है। जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ईरान ऑब्जर्वर ने जारी किया है। ये शिप है और इस शिप को दोस्तों ईरान ने निशाना बनाया है। देखिए किस तरीके से शिप पर धुआं भी उठ रहा है। बड़ा अटैक किया है, ये देखिए, तबाह कर दिया, धमाका किया बड़ा सा। मतलब ये है कि तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इस खबर को जारी किया, ईरान ऑब्जर्वर ने इसको शेयर किया। बताया गया कि एन ईरानियन ड्रोन स्ट्रक एन ऑयल टैंकर दैट वाज अटेम्प्टिंग टू लीव द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विदाउट पेइंग। बताया गया कि बिना पे किए हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये यूएई का ऑयल टैंकर गुजर रहा था और ईरान के ड्रोन्स ने इसको निशाना बनाया। एक और खबर देखिए, मुस्तफा अली खामेनी ने और ज़्यादा टेंशन बढ़ा दी। अभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें ये कहा था, दावे किए जा रहे थे कि दरअसल ईरान जो है वो अपना इनरिच्ड यूरेनियम का 60% हिस्सा जो है वो बाहर रखवा सकता है। लेकिन अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामेनी ने साफ इनकार कर दिया है कि वो उनका जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो देश में ही रहेगा। क्लैश रिपोर्ट की यह खबर है, रॉयटर्स के हवाले से इन्होंने ये खबर पब्लिश की है। बताया है कि ईरान सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी हैज़ ऑर्डर्ड दैट ईरान्स highly enriched uranium remain inside the country. Before the war, Iran had signed and it might export part of its 60% enriched uranium stockpiles, but that position changed after repeated US military threat. बताया गया कि लगातार अमेरिका की धमकियों के चलते ईरान ने अपना स्टैंड बदल लिया है और अब जो यूरेनियम है वो ईरान में ही रहेगा। ये मुस्तफा अली खामेनी का आदेश है। इस बीच एक और धमकी आई अमेरिका की। व्हाइट हाउस के जो डिप्टी चीफ है उसने धमकी दी। उसने साफ साफ कहा है कि या तो ईरान जो है पीस डील पर साइन करेगा या फिर उस पर ऐसा हमला होगा जो इतिहास ने भी, मतलब इसको भी डोनाल्ड ट्रंप बनने का भूत सवार है। देख लीजिए इसने क्या बोला। That is satisfactory to the United States, or they can face. उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर आई है, तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर जानकारी निकल के सामने आ रही, जिसमें दावा किया गया कि जो ईरान की तरफ से पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 सूत्रीय प्रस्ताव सौंपा गया था, उसके जवाब में अमेरिका ने भी एक बार फिर से अपनी नई मांगे, अपने नए पॉइंट्स रखे हैं। आपकी स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए। इसमें यह बताया गया है कि ईरान फिलहाल नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है जो अमेरिका ने सौंपा है और उसने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तानी मध्यस्थ जो इस समय तेहरान में मौजूद है दोनों मसौदों के बीच सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक किसी भी बात को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तो क्या ये वही तैयारी है जो एयर स्पेस बंद है, जो यूएस इंटेल की तरफ से, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से पेंटागन को आगाह किया जा रहा है, ट्रंप को आगाह किया जा रहा है? क्या वही तमाम सारी संकेत हैं जो 28 फरवरी से पहले चल रहे थे? क्या इस पर भी दोस्तों चर्चा हो रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। दोस्तों बीते दिनों यूएई के एक टैंकर पर यूएई में ड्रोन अटैक किया गया था। खबरें आई थी कि ये अटैक ईरान ने किया है, इस तरीके के दावे किए जा रहे थे। हमने भी इस खबर को किया था, लेकिन अब खबर निकल के सामने आई है कि दरअसल वो अटैक जो है फॉल्स फ्लैग था, यानी कि यूएई पर इजराइल ने ही अटैक किया था। आपकी स्क्रीन पर क्रेडिबल न्यूज़ की इस खबर को देखिए। बताया गया कि यूएई पर हालिया ड्रोन हमला ईरान ने नहीं बल्कि इजराइल ने किया था। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इजराइल ने यह किया है और इजराइली, एक खबर निकल के सामने आई, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इजराइल ही यूएई को अपने ड्रोन और हथियार सप्लाई करता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें ईरान की मीडिया में खूब तैर रही हैं और ये ड्रोन की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा कि ईरान ने एक ड्रोन कैप्चर किया है, यूएई का एक ड्रोन कैप्चर किया है, जिससे यह पता चल रहा है कि ये ड्रोन इजराइल ने यूएई को सप्लाई किया है। रेयान रोज़बियानी का ये ट्वीट है। बताया गया कि ईरान कैप्चर्स इजरायली ड्रोन दैट UAE was firing into its territory. Iranian media has released images showing Orbiter X loitering munition landed intact on the Hormozgan beach
alongside wreckage from the units that struck civilian and the military target in the province। ये बताया गया कि जो ईरान के उस प्रांत में जो अटैक किया गया था वहां पर जो ड्रोन था उसकी जो स्टडी की गई, उस स्टडी में ये बात निकल के सामने आई है दोस्तों। उधर हिजबुल्लाह अटैक में इजराइल की ये एक बटालियन के कमांडर बुरी तरीके से जख्मी हुआ है और कुछ ट्विटर हैंडल्स दावा कर रहे हैं कि वो उसकी मौत भी हो चुकी है। ज़रा ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए आपकी स्क्रीन पर और ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये वही कमांडर है जिसकी मौत हुई है हिजबुल्लाह अटैक में, या जो घायल हुआ है, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। आपकी स्क्रीन पर बताया गया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह ने एक विस्फोटक ड्रोन हमले में इजरायली सेना की 401वीं आर्म्ड ब्रिगेड के कमांडर कर्नल मेयर बिडरमैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इजरायली मीडिया आउटलेट मारी और पत्रकार हाला जाबेर के हवाले से कहा गया है कि दक्षिणी लेबनान के डिब्ल और हदाथा इलाके के बीच एक किलेबंद इमारत में मौजूद बिडरमैन को ड्रोन से निशाना बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन सुरक्षा घेरों को पार कर इमारत के अंदर फटा, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी घायल हुआ है। 401वीं आर्मर्ड ब्रिगेड वही यूनिट है जिसकी वेम्पायर एम्पायर कंपनी जनवरी 2024 में गजा में 6 वर्षीय बच्ची हिंद रजब और उसके परिवार के 6 सदस्यों और पैरामेडिक्स की हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में 120 पन्नों की शिकायत भी दायर की गई थी। हिंद रजब फाउंडेशन के संस्थापक दयाब अबू जहजा ने इस ब्रिगेड पर अल शिफा अस्पताल में रफा ऑपरेशन के दौरान शामिल होने के आरोप भी लगाए थे। यानी कि इतना बड़ा आदमी था और इसको जो है आप कह लीजिए कि बुरी तरीके से घायल हुआ, सिर में चोटें लगी। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि हमला बड़ा हुआ है और हमला खतरनाक हुआ है। एक और देखिए जरा ये वीडियो, ये आयरन डोम के लॉन्चर को उड़ाए जाने का वीडियो है जो हिजबुल्लाह ने जारी किया है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने इसी तरीके का वीडियो जारी किया था। ये ड्रोन लॉन्चर है, इजराइल का आयरन डोम का लॉन्चर बताया गया। ये लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर जो है जल अल अलम इलाका है, वहाँ पर ये मौजूद था और उसको जो है एक तरीके से तबाह किया गया, उस पर अटैक किया गया है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर दरअसल क्यूबा से है। क्यूबा पर अटैक की तैयारी में अमेरिका है और उसकी तैयारी को जवाब देने के लिए क्यूबा भी तैयार है। ये वीडियो देखिए जरा। करंट रिपोर्ट ने ये वीडियो जारी किया है। इसमें बताया गया कि क्यूबा जो है अमेरिका की तरफ से होने वाले पोटेंशियल अटैक के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। क्यूबा एयर डिफेंस सिस्टम और एम्बुश ऑपरेशन को जो है एक तरीके से टेस्ट कर रहा है कि किस तरीके से अमेरिका को जवाब देना है। आपको पता है कि क्यूबा पर तमाम तरीके के सैंक्शंस जो हैं वो लगा रखे हैं। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।